कार्यकर्ता जो लोग थे वो लोग, मैं समझता हूँ कि बिहार में जो कमज़ोर वर्ग हैं उनका विकास होने नहीं देना चाहते। हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसका पालन करना पड़ेगा, लेकिन सरकार जहाँ 500 करोड़ रुपया खर्च कर रही थी उसके लिए नियम और नियमावली पहले इनको बनाना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं से विधायक आय की कमजोरी सामने में आती है कि एक वेलफेयर स्टेट में 500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही जा रही है और उसके लिए नियमावली नहीं बनाई गई, तो ये खेद की बात है। लेकिन जो फैसला लिया गया है सर्वसम्मत फैसला है, बिहार के हित में है, दलितों, शोषितों और कमज़ोर तबकात के हित में है, इसलिए जाति आधारित गणना होनी चाहिए। हम इसका समर्थन करें। 3000 मिलने हैं, गाय डूब कर मर गई है तो 30,000 मिलने हैं, अगर आपका कच्चा घर टूट गया है तो 95,000 मिलने हैं, आपका पक्का घर टूट गया है तो 95,500 मिलने हैं। लेकिन उस वक्त के दलालों ने गलत फहमी फैलाई और आप में से मैंने ये भी कहा था कि जिनका घर कटा है एक दरख्वास्त सीओ के यहाँ दीजिए, रिसीविंग कराइए, उसकी कॉपी मुझको दीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपकी पुरजोर वकालत करूँगा। लेकिन किसी ने भी ये काम के बारे में सोचा नहीं। हमारे लोगों की एक बड़ी बात यह है कि वो सारी बातों को ये कहते हैं कि नेता को कह दिया तो फिर मेरा मामला हो गया, है ना। मैं कहता हूं कि देखो ये मुल्क आईनी मुल्क है, इस मुल्क में कुछ तौर तरीके होते हैं। तुम जब किसी पदाधिकारी के खिलाफ लिख कर देते हो तो पदाधिकारी ऐसा नहीं कि कानून से ऊपर चीज़ है, वो आपकी इस कमज़ोरी को जान गया, आपकी इस कमज़ोरी को जान गया है कि यहाँ के लोग डर के मारे दरख्वास्त देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आपका शोषण बढ़ रहा है। जब आपकी आवाज़ उठेगी तो मैं कहता हूँ हक में वो ताकत है कि लकवा ज़दा एक बूढ़ा भी रात को डंडे के सहारे पेशाब पखाने के लिए निकलता है तो हथियारबंद डाकू रास्ता बदल देता है। सच्चाई में ताकत है, लड़ना सीखिए। रिश्वतखोर अमीन यहाँ से गया कि नहीं गया? डंडे दिखाने वाले दारोगा यहाँ से गए कि नहीं गए? हाँ, मामला ये है कि रहती दुनिया तक सारी खराबी कभी ख़त्म नहीं होगी। आदम और इबलीस दोनों इस दुनिया में हैं और आप में से और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इबलीस के तरफदार हैं। अख्तरुल ईमान ने जब सदाकत की आवाज़ उठाई, चोर, गुंडे, मवाली और शराबियों को मैं शुरू दिन से मुझे नफ़रत है और उनकी नफ़रत उनके दिलों में मेरी भी नफ़रत होनी चाहिए। मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जो हैबत उन पर कायम थी, कुछ लोग आकर के वही कटाली के पौधे में खाद डाल रहे हैं ताकि कांटेदार पौधे हों, गलत लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, गलत लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये लड़का अभी शराफत होगा, इनके गाँव में, इधर है, इनके गाँव में हमने योजना सेंक्शन करवाई नदी के कटाव की। नतीजा हुआ उस पर ऐसी लिखा पढ़ी किया लोगों ने कि अख्तरुल ईमान है तो लोगों ने कहा है कि तरक्की का काम करेगा, काम होने नहीं देंगे। कुछ यहाँ के कुछ बाहर के लोगों ने मिलकर उस पर ऐसा कंप्लेन किया, इतना उड़नदस्ता कि बाहर के जो ठेकेदार थे वो ठेकेदार पिछले साल आपके मई में योजना निकलती है, यहाँ पर हैं कई लोग ठेकेदारी का काम करते हैं कि वो पैरवी करते हैं कि भाई ठेका हमको मिल जाए, लेकिन जब योजनाएं हमारी निकली तो कोई